हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 5 करेंगे फर्स्ट फ्लाइट का, और इसका नाम है द 100 ड्रेसेस और इसका पार्ट 1 है। ये इसके राइटर्स हैं इलेनर एस्टेट्स। सो बिफोर यू रीड, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशन। हम अपने आसपास के लोगों को कैसे जज करते हैं? जैसे बाय देयर मनी, उनकी मनी से या उनकी वेल्थ से या उनके जो भी उनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, या और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन। सो क्या और भी इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनके लिए हमें उन पर्सन में हमें देखना चाहिए कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सो दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट। ये स्टोरी जो है, ये एक सेंसिटिव स्टोरी है और एक गरीब यंग लड़की की, जो कि अपने क्लासमेट्स के द्वारा जज की जाती है, जो कि उसके क्लासमेट्स उसको जज करते हैं। और इस लड़की का नाम क्या है? वेंडा पेट्रोन्स्की। इस लड़की का नाम है वेंडा पेट्रोन्स्की। इज़ ए यंग पॉलिश गर्ल। और ये एक यंग पॉलिश गर्ल है। पॉलिश मतलब जो लोग पोलैंड से बिलोंग करते हैं उनको पॉलिश कहते हैं। हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रंस इन एन अमेरिकन टाउन। और वो एक अदर अमेरिकन बच्चों के साथ एक अमेरिकन टाउन के स्कूल में जाती है। दीज अदर चिल्ड्रन सी वेंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। और जो अदर अमेरिकन चिल्ड्रन बच्चे हैं, वो वेंडा को एक डिफरेंट मतलब उसमें डिफरेंट देखते हैं, इन मैनी वेज, कि वो बाकी बच्चों से अलग है। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? तो वो उसको कैसे ट्रीट करते होंगे, आप उसका गेस कर सकते हो। यहाँ पे नीचे जो है एक बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो कहाँ से ली गई है? फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी फ्रॉम ए एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। और अब इस जो छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें एक उन पॉलिश लोगों की इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो कौन थे और कहाँ से आए थे, इस पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में इन द यूनाइटेड स्टेट। द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट, इसके बारे में इंसाइक्लोपीडिया और इंटरनेट में से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। इसको हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट अराइव इन अमेरिका इन 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. अब यहाँ पे क्या है कि जो पहला पोलिश इमिग्रेंट लोग थे, वो कब आए थे? 1608 में। उसके बाद एक बहुत लार्जेस्ट वे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे इमिग्रेट हुए थे। कब हुए थे? अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी का मतलब है 1900 से लेके 2000 तक। अर्ली का मतलब है 1910 से पहले जो लोग वहाँ पे कब, जब मोर देन, और तब कितने लोग हुए थे? मोर देन 1 मिलियन, मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा लोग, पोलिश लोग, पोल्स मतलब पोलिश, पोलैंड, बिलोंग टू पोलैंड, माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, और जो कि पोलैंड से माइग्रेट हो गए थे यूनाइटेड स्टेट में। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। और उस टाइम पे जो पोलिश स्टेट है वो एग्जिस्ट नहीं करता था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन rather than to ethnicity. They were identified as रशियन पोल, जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रियन पोल्स। उस टाइम पे जो है पोलैंड कंट्री नहीं थी, पोलिश स्टेट नहीं था, तो उनको रशियन, जर्मन और ऑस्ट्रियन के मतलब एज ए रशियन पोल्स और जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रियन पोल्स के द्वारा ही उनको पहचान, आइडेंटिफाई किया जाता था। पोलैंड कब बना था? 1918 में। ये लोग उससे पहले वहाँ पे माइग्रेट हो चुके थे, अर्ली 20th सेंचुरी में। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द शिकागो। सबसे ज़्यादा जो नोटेबल, मतलब जो सबसे ज़्यादा
फेमस मतलब जो लोग हैं, कम्युनिटी है, वो कहाँ पे है, शिकागो में। एंड इट्स सबर्ब, मतलब उसके आसपास के एरिया में, शिकागो के सबर्ब होता है, जो सबर्ब मतलब सिटी के आसपास का जो एरिया होता है उसको सबर्ब कहते हैं। सो शिकागो इज़ समटाइम कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड। और शिकागो में इतने ज़्यादा वो पोलिश पीपल हैं कि उसको सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बोला जाता है, पोलिश सिटी। सो नेक्स्ट टू वर्षा। और फर्स्ट पे कौन है, वर्षा, जो कि पोलैंड की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ पोलैंड। पोलिश अमेरिकन वर sometime discriminated against in the United States, as were the Irish, Italians and Jews. सो पोलिश जो अमेरिकन है उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उनके साथ भी भेदभाव होता है अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट में उनके साथ भी भेदभाव हुआ करता था। मतलब कब, एज दे वर, जैसे कि आयरिश लोगों के साथ, इटालियन लोगों के साथ और जूस के साथ हुआ था। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, मतलब 2000 का जो सेंसस था उसमें उसके अकॉर्डिंग 6,67,414 अमेरिकन ऑफ एज ऑफ 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। और जो 2000 का सेंसस था उसके अकॉर्डिंग 6,67,414 लोग जो थे अमेरिका में, वो पोलिश लैंग्वेज बोलते थे अपने घर पे, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। और जो कि 1.4% था, जो कि लोग अमेरिका में अदर लैंग्वेजेस बोलते थे इंग्लिश के अलावा। सो और 0.25% ऑफ यूएस पॉपुलेशन, और जो कि यूएस पॉपुलेशन का 0.25% था। यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। टुडे मंडे वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज मंडे है और वेंडा पेट्रोन्स्की जो है वो अपनी सीट पर नहीं है। बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। उसको किसी ने भी नोट नहीं किया, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, जो कि उसका मजाक उड़ाया कर, जिन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया था, उन्होंने भी उसको नोट नहीं किया कि वो आज आई नहीं है। यूजली वेंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। वो कहाँ पे बैठती थी, लास्ट में बैठती थी अपने जो उनका क्लासरूम था, क्लासरूम कौन सा था, रूम 13। सो she sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything was funny, and most mud and dirt on the floor. वो कहाँ पे बैठती थी, कॉर्नर ऑफ द रूम, मतलब बिल्कुल एंड में और कॉर्नर में बैठती थी, जहाँ पे कि रफ बॉयज़, मतलब जो कि ऐसे ही लड़के होते हैं ना, जो जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते और क्लास में शोर वगैरह मचाते हैं, उन लड़कों के रफ बॉयज़ कहा गया है, जो मतलब क्लास में शोर मचाते हैं, ना कि उन्होंने पढ़ना होता है, बस सारा टाइम कुछ ना कुछ फ़न करते रहते हैं वो क्लास में और हंसते रहते हैं। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फ़नी वाज सेड, जब भी कुछ फ़नी कहा जाता, जहाँ से सबसे ज़्यादा आवाज़ आती थी हंसने की, वो लास्ट ऑफ द कॉर्नर, मतलब वहाँ से ही आती थी क्लासरूम के। मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, स्कफलिंग मतलब कि जो अपने पैरों से ऐसे घिसते रहते हैं ज़मीन पे, उसकी आवाज़ आती है ना, वो बस कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जहाँ पे मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। और सबसे ज़्यादा जो चिक्कड़ और डर्ट, मतलब मिट्टी वगैरह, धूल मिट्टी थी, वो सबसे ज़्यादा वहीं पे कॉर्नर ऑफ द रूम वहीं पे होती थी। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वेंडा जो है वो वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती क्योंकि वो रफ और बहुत शोर मचाती है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल। बल्कि वो तो इतनी शांत रहती है कि रेयरली कुछ कहती है, मतलब बहुत ही दुर्लभ होता है कि वो कुछ कहे। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसकी ज़ोर से हंसने की मतलब उस हंसते हुए उसको नहीं देखा है। समटाइम्स ही ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए crooked sort of smile, but that was all.
वो सम टाइम कभी-कभी जो छोटी-सी स्माइल होती है ना, ऐसे बस मुस्कुरा दिए, बस वैसी सी स्माइल उसकी होती है, ज़ोर-ज़ोर से वो कभी भी नहीं हँसती हुई देखी गई। नोबडी न्यू एग्ज़ैक्टली व्हाई वेंडा सैट इन दैट सीट। कोई भी नहीं जानता एग्जैक्टली कि वो वहाँ पे क्यों बैठती है, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन हाइट्स एंड हर फीट वर यूजली केक विद ड्राई मड। जब तक कि इट वॉज बिकॉज ये इसलिए था क्योंकि वो कहाँ से आती थी, बोगिन हाइट से, जहाँ से उसके जो जूते होते थे वो पूरे मड में, मतलब चिक्कड़ में पूरे भरे होते थे, तो इसलिए वो पीछे बैठती थी। नो बट नो वन नो रियली थॉट मच अबाउट वंडा पेट्रॉन्स की, पर उसके बारे में कोई भी नहीं ज़्यादा सोचता था। वन सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। जब वो एक बार जाके क्लास के एंड में बैठ जाती थी तो किसी के भी दिमाग में उसके बारे में कुछ नहीं आता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। और वो वेंडा के बारे में जो लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे वो स्कूल के आवर्स के बाद, आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, मतलब जब उनकी स्टडी का टाइम हो जा स्टडी के टाइम के बाद ही उसका मजाक उड़ाते थे। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल। और नून टाइम मतलब जब वो लंच टाइम के बाद क्लास में वापस आते थे तब उसका मजाक उड़ाते थे। और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, और जब वो स्कूल स्टार्ट होने से पहले का टाइम, when group of 2 or 3 or even more would be talking or laughing on their way to school yard। और जब वो ग्रुप ऑफ मतलब जब लोग 2 3 और ज़्यादा के ग्रुप में बातें और हंस रहे होते थे उसके ऊपर, तो वो स्कूल यार्ड में ही, मतलब स्कूल का जो ग्राउंड होता है उसमें ही उसके ऊपर करते थे। देन सम टाइम दे वेटेड फॉर वेंडा। और कभी कभी तो वो उसका इंतज़ार भी करते थे, टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए था। नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर। और अगले दिन भी वो वेंडा स्कूल नहीं आई। एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस, और किसी ने उसको नोट भी नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Venda was not there। So अब वेडनेसडे को पैगी और मैडी, जो कि फ्रंट डेस्क पे बैठते हैं और जिनके अच्छे, और उन बच्चों के साथ बैठते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, सो उन्होंने और जो ऐसे ट्रैक से नहीं आते जहाँ पे बहुत सारा कीचड़ हो, वो उन्होंने ये नोटिस किया कि वेंडा वॉज नॉट देयर, वेंडा यहाँ पे नहीं है। और पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। जो पैगी है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है स्कूल में। शी वॉज प्रेटी, वो बहुत सुंदर है। शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। और उसके पास बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े हैं और उसके बाल जो हैं वो कर्ली हैं, मतलब घुंघराले बाल हैं उसके। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी जो थी वो उसकी अब यहाँ पे मैडी है और ऊपर हमें मेडलिन दिया था, सो इसका शॉर्ट नेम है मैडी। मैडी जो थी वो उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडा's एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। सो अब क्या था रीज़न, उन्होंने क्यों उसको नोट किया कि वो वेंडा जो है वो स्कूल नहीं आई, क्योंकि वो उसका वेट कर रहे थे। और बिकॉज वेंडा मेड देम, क्योंकि वेंडा की वजह से वो लेट हो गए थे। बिकॉज दे हैड वेटेड फॉर वेंडा एंड टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैडंट कम। क्योंकि वो वहाँ पे खड़े होके जहाँ पे वो उसका मजाक उड़ाते थे वहाँ पे उसका वेट कर रहे थे, तो वो आई नहीं, इसलिए वो लेट हो गए। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर। और वो मतलब ऑफन मतलब यूजुअली, मतलब वो अक्सर ऐसा करते थे कि वो वहाँ पे उसका इंतज़ार करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। सो वेंडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम लाइक दैट। और जो रूम 13 मतलब उनकी क्लास जो है वो रूम 13 से मतलब यहाँ पे दिखाई हुई है। तो जो रूम 13 था उसमें कोई भी जो बच्चा था उसका नाम ऐसा इस तरह का नहीं था वेंडा पेट्रोन्स्की। दे हैड नेम इजी टू से लाइक थॉमस,
स्मिथ और एलन, और उनके नाम ऐसे थे, थॉमस स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम बाउंस, विली बाउंस। और यहाँ पे एक लड़का था, उसका नाम बाउंस था, विली बाउंस। और पीपल थॉट दैट वाज फनी, और जो बच्चे थे वो सोचते थे कि उसका नाम बहुत फ़नी है, बट नॉट फ़नी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स की वॉज। बट इतना फ़नी नहीं था जितना पेट्रोन्स की था। सो वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, वेंडा के कोई भी फ्रेंड नहीं थी। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो अकेले ही स्कूल आती थी और अकेले ही घर जाती थी। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। सो वो हमेशा एक मतलब ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस पहनती थी, जो कि डिडंट हैंग राइट, जो कि अच्छे से मतलब हैंग भी नहीं की गई हो, मतलब अच्छे से आयरन नहीं होती थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, क्योंकि उसके ऊपर कभी भी आयरन नहीं की गई हो, ऐसा लगता था उसकी ड्रेस के ऊपर। वो क्लीन होती थी। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई भी दोस्त नहीं था। बट ए लॉट ऑफ गर्ल टॉक टू हर, पर बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। समटाइम दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड। और कभी कभार जो है वो लड़कियां उनको उसको स्कूल के ग्राउंड में उसको घेर लेती थी, और मतलब सराउंडेड मतलब उससे घेर लेती थी। और शी स्टूड वॉचिंग द, जब वो छोटे छोटे लड़कियों को हॉपस्कॉच खेलते हुए देखती थी। हॉपस्कॉच मतलब होता है जैसे हमारा स्टेपू होता है ना, उस तरह का होता है वो हॉपस्कॉच। तो वो लड़कियां वहाँ पे छोटी छोटी लड़कियां खेल रही होती थी, और उनका ग्राउंड क्या था, हार्ड ग्राउंड, वॉर्न हार्ड ग्राउंड। और वेंडा पैगी वुड से इन मोस्ट courteous मैनर एज दो शी वॉज टॉकिंग टू मिस मैसन। सो जो पैगी है वो बहुत ही अच्छे तरह से, मतलब कर्टियस मैनर से उससे बात करती थी, जैसे वो अपनी मिस मैसन से, मतलब जो उसकी क्लास टीचर थी, जैसे उससे बात करती थी वैसे ही वेंडा से करती थी। वेंडा, she would say, giving one of her friend a nudge, tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? सो वो उससे पूछती थी, मतलब इस तरीके से पूछती थी अपनी, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड, मतलब अपनी फ्रेंड को एक जेंटल पूछ, मतलब अपनी फ्रेंड की तरफ को एक इशारा करते हुए उससे पूछती थी कि हाउ मैनी, कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारी वेंडा, तुम्हारी हाउ मैनी ड्रेसेस डू यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, मतलब कितनी सी ड्रेसेस हैं तुम्हारे जो तुम्हारे क्लोजेट में हैंग की गई हैं, मतलब वहाँ पे लाइन में लगी हुई हैं। 100, वेंडा वुड से, वेंडा हमेशा वेंडा क्या कहती थी, 100, 100, 100 ड्रेसेस। exclaim all the little girls incredulously, and little ones would stop playing hopscotch and listen. Incredulously मतलब होता है showing unwillingness to believe. So मतलब जब वो कहती थी 100, तो सब लोग ऐसे देखते थे उसको, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स, मतलब ऐसे जो कि मतलब उनको यकीन नहीं होता, इस तरह से उसको देखती थी। और जो छोटी छोटी लड़कियां मतलब स्टेपू टाइप जो हॉपस्कॉच गेम खेल रही होती थी, वो भी रुक जाती थी और उसको सुनने लगती थी। या 100 ऑल लाइंड अप, सेड वेंडा। और वेंडा जो है वो दोबारा कहती है, हाँ 100, और सारी ही लाइंड अप हैं, मतलब सारी ही लगी हुई टंगी हुई हैं मेरे क्लोजेट में, लाइन में। सो देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, उसके बाद वो चुप हो जाती थी। वट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी। सो वो कैसी दिखती हैं, ऑल सिल्क मतलब सारी ही सिल्क की हैं। तो पैगी ये कहती है, तो या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। और वो वेंडा जो कहती है, वेंडा क्या जवाब देती है, या सारी ही सिल्क और सारे ही कलर। वेलवेट टू, या वेलवेट टू। अब वो कहती है हाँ वेलवेट भी। 100 ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीट स्टोलिडली, मतलब होता है नॉट शोइंग एनी फीलिंग। सो वेंडा दोबारा रिपीट करती है, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, ये 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, ये सारी की सारी मेरे इसमें लाइन में टंगी हुई हैं। सो देन दे वुड लेट हर गो, उसके बाद उसको वो जाने देते हैं।
So, and then before she would gone far, very far, they could not help bursting into shriek and peals of laughter. So उसके बाद जैसे ही वो थोड़ी सी दूर जाती है तो वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, उसका मजाक उड़ाने। 100 dresses, obviously the only dress Venda had was the blue one she wore every day. सो वो कहते थे कि ऑब्वियसली उसके पास एक ही ड्रेस है, तभी वो मतलब यही ड्रेस हर रोज़ पहनती है। सो वाई डिड सी से शी हैड 100। सो इसलिए वो कहती है कि वो क्यों कहती है ऐसे कि उसके पास 100 ड्रेस है। वट ए स्टोरी, क्या कहानी सुना रही है। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड। अब वो कहती है कि तुम्हारे पास कितने शूज़ थे, तुमने कहा 60 पेयर ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। वो कहती है कि 60 पेयर्स हैं, मतलब 60 पेयर हैं और सारे के सारे मेरे क्लोजेट में लाइंड अप में हैं। क्राइज ऑफ एग्जगेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड विद ऑल अलाइक। अब वो मतलब एग्जगेटेड मतलब क्राइज ऑफ एग्जैगरेटेड मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा उसको पूछती है सारे एक जैसे हैरानी से, मतलब बहुत हैरानी भरे से। ओ नो एवरीवेयर इज़ डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। अब वेंडा कहती है नो, ओ नो, सारे ही डिफरेंट हैं और अलग कलर के हैं, सारे ही कलर हैं और सारे ही लाइंड अप हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम। सो अब पैगी को मतलब उसकी ये समझ में आ गया, हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, मतलब जिसने ये सारी गेम मतलब उससे पूछना स्टार्ट किया कि कितनी ड्रेसेस हैं, कितने उसके पास शू के पेयर्स हैं। एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, और उसकी मैडी जो उसकी इनसेपरेबल मतलब बेस्ट फ्रेंड थी, वर ऑलवेज लास्ट टू लीव, मतलब वो हमेशा लास्ट में ही जाती थी, मतलब लीव करती थी। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट। अब वेंडा जो है वो अपनी स्ट्रीट के ऊपर चलने लगेगी। हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। और वो अकेले ही अपने शोल्डर को, लेफ़्ट शोल्डर को हर बार ऐसे ऊपर नीचे करते हुए वो फ़नी वे से स्कूल का ग्राउंड को मतलब क्रॉस करके अकेले ही जा रही होती है। सो पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। सो जो पैगी होती है वो क्रूअल नहीं होती है, शैतान नहीं होती है। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। वो तो छोटे छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती है। बुलीज मतलब होता है दोज हु यूज़ देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को डराते हैं, सो उनसे वो उनको बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। और वो घंटों रोती थी अगर किसी भी एनिमल को मिसट्रीटेड होते हुए, मतलब गलत मतलब अगर किसी भी एनिमल के साथ मिसट्रीट हो रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी ऐसा देखते हुए। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, और अगर उसके साथ कोई कुछ कहता था, डोंट यू थिंक दैट इज़ ए क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा। अब उसको कहता है कि क्या तुम ये नहीं सोचती कि तुम वेंडा के साथ भी क्रूअल ट्रीट कर रही हो, मतलब गलत ट्रीट कर रही हो, उसको भी तंग करती हो। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। क्रूअल, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस। सो वो कहती है क्रूअल क्या, उस वो लड़की क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनी बडी कुड टेल दैट शी वॉज ए लाई, दैट वॉज ए लाई। सो कहते हैं हर कोई बता सकता है कि ये एक बहुत साफ साफ झूठ है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, सो वो क्यों झूठ बोलना चाहती है। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन, वो एक ऑर्डनरी मतलब एक आम इंसान नहीं है। एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, और उसका ऐसा नेम भी क्यों है अजीब सा, मतलब वेंडा पेट्रोन्स की, क्योंकि ऐसा नेम उसके क्लास में किसी भी और लोगों का नहीं था। एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, और मतलब कोई बात नहीं, उसने कभी भी उसको मतलब रुलाया नहीं है। एज फॉर मैडी, this business of asking Venda every day how many dresses, how many hats, and how many this and that she had was bothering her. So अब जो मैडी थी उसके लिए ये पूछना वेंडा से एवरी दिन, मतलब हर एक दिन
कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने हैट्स हैं, या कितने शूज़ हैं, या मतलब हाउ मैनी दिस एंड दैट, मतलब कि क्या क्या है उसके पास। सो उसको बहुत बोदर कर रहा था, बोदरिंग मतलब उसको परेशान कर रहा था। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, मैडी जो थी वो खुद एक गरीब थी। शी यूजली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोज, वो भी दूसरों के जो पुराने कपड़े हैं, मतलब पुराने कपड़े, दिए हुए कपड़े पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अपॉन बॉगिन हाइट्स और हैव ए फनी नेम। सो वो कहती है कि थैंक गुडनेस, अच्छा है कि वो बोगिन हाइट्स में नहीं रहती और उसका फ़नी नेम भी नहीं है। सम टाइम वेन पैगी वॉज आस्किंग वेंडा those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marble in palm of her, rolling them around and saying nothing herself. So जब पैगी वो वेंडा से क्वेश्चन पूछ रही होती है, उसका मजाक उड़ा रही होती है अपनी पोलाइट वॉइस में, तो मैडी एम्बेरस फील करती है, मतलब बहुत बुरा फील करती है, मतलब शर्म महसूस करती है। और वो अपने हाथ में जो मार्बल्स के जो टुकड़े पकड़े होते हैं उनको रोल रोल कर रही होती है और कुछ भी नहीं कहती है अपनी तरफ से। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा, वो इसलिए नहीं कहती कि उसको वेंडा के लिए सॉरी फील हो रहा है। एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा, उसने कभी वेंडा के ऊपर तो टेंशन की ही नहीं, मतलब उसको कभी नोट ही नहीं किया। इफ़ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, अगर पैगी ने ये ड्रेस गेम को मतलब इन्वेंट मतलब इसको शुरू नहीं किया होता। सो बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर द नेक्स्ट, मतलब अगर वो कहती है कि अगर क्या होगा, अगर सोचो कि अगर पैगी और वो अदर जो लोग हैं वो उसके ऊपर भी बोलने लग जाएं, शी वॉज नॉट एज पुअर एज वेंडा, वो कहती है कि वो वेंडा जितनी पुअर नहीं है परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, परंतु वो पुअर है। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड ए 100 ड्रेसेस, वो कहती है कि मेरे पास और ज़्यादा सेंस है, कि मैं इससे ज़्यादा सेंस है कि मैं ये कभी भी नहीं कहती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। शी स्टिल वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, पर स्टिल वो फिर भी ये चाहती थी कि वो उसके ऊपर मतलब दोबारा से शुरू ना हो जाए। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोस्की, और वो ये विश करती थी, ये इच्छा करती थी, मतलब इच्छा रखती थी कि पैगी जो है वो खुद ही उसको स्टॉप कर दे, उसको टीजिंग करना, उसको चिढ़ाना वेंडा पेट्रोस्की को। सो टुडे even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Vanda. So आज आज क्या है, वेडनेसडे। सो वो दोनों लेट पहुँचे हैं स्कूल में, और मतलब वो लेट पहुँचे हैं, इसके बावजूद भी मैडी वॉज ग्लैड, मतलब मैडी भी खुश है क्योंकि उन्होंने आज वेंडा का मजाक नहीं बनाया। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडली, और वो अपने अर्थमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है एब्सेंट माइंडली। उसके माइंड में तो वेंडा का यही चल रहा है कि अच्छा हुआ आज हमने उसका मजाक नहीं बनाया। सो 8 times 8, 8 times 8, लेट्स सी। शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट 8 times 8। सो अब वो लिख रही है एक, अब वो विश कर रही है कि जैसे 8 times 8 लिख रही है वैसे ही वो पैगी के लिए एक नोट लिख सके, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव ए करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़। सो वो उसके पास इतना करेज, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पैगी को ये कह सके कि हे पैग, चलो हम आज से वेंडा से ये क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिडंट स्टार्ट ए नोट टू पैगी, जब उसने अपना अर्थमेटिक्स एंड किया तो मतलब ख़त्म किया तो उसके बाद उसने एक नोट लिखना स्टार्ट किया पैगी के लिए। सडनली शी पोज एंड शडर्ड, और एकदम से वो रुक गई और घबरा गई। शडर्ड मतलब एकदम से जैसे कांपने लग जाना। सो शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन स्कूल यार्ड, और वो अपने आप को स्कूल के ग्राउंड में इमेजिन करने लग गई। ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड अदर गर्ल्स, और वो सोच रही है कि वो एक नया टारगेट है पैगी और अदर लड़कियों के लिए। सो पैगी माइट आस्क हर
where she got the dress and she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old one that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. सो अब वो पैगी क्या है, पैगी अब वो सोच रही है मैडी कि पैगी का नेक्स्ट टारगेट फिर मैडी हो जाएगी, और पैगी उससे माइट आस्क उससे पूछ सकती है कि उसने ये ड्रेस कहाँ से ली है, और मैडी क्या कहेगी कि ये पैगी की किसी ओल्ड ओल्ड ड्रेस पैगी की ही ओल्ड ड्रेस है, जो कि मैडी की मदर ने उसको थोड़ा सा डिस्गाइज मतलब उसको थोड़ा सा छुपाने की कोशिश की है विद न्यू ट्रिमिंग्स, उसके ऊपर कुछ न्यू ट्रिमिंग्स ऐड करके, ताकि रूम 13 में कोई भी इसको पहचान ना सके. सो इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा. तो वो कह रही है कि यदि जो केवल पैगी ही है जो वो डिसाइड कर सकती है अपने आप से कि वो वेंडा का मजाक नहीं बनाएगी. ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे. अब मैडी क्या करती है, ओ वेल, अब वो अपने हाथ जो है वो अपने शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, मतलब शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्ड मतलब होता है थोड़े ब्राउनिश लाइट ब्राउन से कलर के. सो उसके जो ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं उनको वो पकड़ती है अपने हाथों से, और सो और जो उसके जो थॉट्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करती है, जो उसको अनकंफर्टेबल कर रहे होते हैं, जो उसको ये बार बार ये लग रहा होता है कि वो भी मतलब गरीब है और उसको भी ऐसा टारगेट किया जा सकता है जैसे वेंडा पेट्रोन्स्की को किया जा रहा है. व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक. वो कह रही है कि क्या डिफरेंस हो जाएगा इससे. स्लोली मैरी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड. सो जो मैडी है वो उस नोट को तोड़ देती है, मतलब उसको फाड़ देती है और छोटे छोटे टुकड़ों में फेंक देती है. शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड. वो कहती है कि वो पैगीज की बेस्ट फ्रेंड है, और पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम. सो पैगी जो है वो पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली, मतलब जो सबसे ज़्यादा बेस्ट लाइक्ड, मतलब सब जिसको सब लोग बहुत पसंद करते हैं वो लड़की है. और वो पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट. और वो कहती है कि पैगी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो कि बहुत ही गलत हो, वो ऐसा सोचती है पैगी के बारे में. As for Venda, she was just some girl who lived up on Boggin Heights and stood alone in the schoolyard. So वो कहती है कि वेंडा के लिए इसलिए है वेंडा ऐसी क्योंकि वो बोगिन हाइट्स में रहती है और स्कूल के जो ग्राउंड में अकेले ही चलती है. शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी. वो बहुत ही कम, स्कार्सली मतलब होता है बहुत ही कम किसी से कुछ कहती है. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. और वो सिर्फ तभी बोलती है जब वो स्कूल में अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बताती है. सो मैडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. मैडी जो है वो याद करती है जब वो अपनी एक ड्रेस के बारे में बता रही होती है, पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, और उसके साथ कलर ट्रिमिंग्स हैं. एंड शी रिमेंबर अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन एंड ए रेड सैस. और एक ग्रीन ड्रेस है जो रेड शैस के साथ है. रेड मतलब डोरी, सैस मतलब होता है जो डोरी सी लगी होती है बीच में, उसके लिए यूज़ किया है यहाँ पे. यू वुड लुक ए लाइक ए क्रिसमस ट्री इन द दैट. सो जो द गर्ल हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, मतलब वो ऐसे कहती है कि वो लाइक नहीं किया उसको, उस ड्रेस को, तो लड़कियां ऐसे कहती हैं उसको कि उसमें तुम क्रिसमस ट्री लगोगी रेड और ग्रीन में. सो थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट. सो अब वो पहले वो वेंडा और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही होती है जो कि उसके क्लोजेट में लाइंस में लगी हुई हैं. फिर मैडी सोचती है, मैडी बिगेन टू वंडर, वो फिर ऐसे हैरानी से सोचती है कि यहाँ पे ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट भी हो रहा है. सो उसमें कौन जीतने वाला है, कौन जीतेगा. तो फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेस एंड फॉर द बॉयज़ डिज़ाइनिंग ऑफ मोटर बोट. तो लड़कियों के लिए कॉन्टेस्ट का नाम था डिज़ाइनिंग ड्रेसेस, मतलब ड्रेस डिज़ाइन करने थे,
और लड़कों में था मोटर बोट्स डिज़ाइन करनी थी। सो प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल मेडल। सो वो कहती है कि पैगी ही ये मेडल जीतेगी, गर्ल्स मेडल। सो पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। सो पैगी जो है वो बहुत ही अच्छा ड्रॉ करती है, जो कि उस रूम में मतलब उस रूम नंबर 13 में सबसे बेस्ट पैगी ही ड्रॉ करती है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीवन थॉट, जो कि सब हर कोई सोचता है। बट शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड, सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज। वो इतने अच्छे से कॉपी करते हैं कि आप बता सकते हो कि ये कौन सा फिल्म स्टार है जिसकी उसने कॉपी मतलब पिक्चर कॉपी की है। सो ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। सो मैडी जो है वो बिल्कुल श्योर है कि वो पैडी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर। और वो कहती है कि अच्छा कल तो टीचर बता ही देगी कि कौन जीतने वाला है। देन दे वुड नो, तो सबको पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अब अगला दिन आ गया थर्सडे, और यहाँ पे ड्रिजलिंग मतलब होता है ए वेरी लाइट रेन वॉज फॉलिंग, मतलब हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। और मैडी एंड पैगी जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं अंडर पैगी के अम्ब्रेला के नीचे, मतलब उसके छाते के नीचे। नेचुरली ए डे लाइक दिस, मतलब ऐसा मतलब नेचुरली ऐसा जो दिन होता है। दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। और वो ऐसे दिन में उसका इंतज़ार नहीं करते हैं वेंडा पेट्रोस्की का, जहाँ पे वो करते होते हैं। और वो कहाँ पे करते हैं? द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक एंड अप द हिल लीड टू बॉगिन हाइट। और जो कि मतलब कहाँ पे है? वो ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर में। और वो स्ट्रीट कहाँ पे है? फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक, रेल रोड के ट्रैक के नीचे। और जो कि कहाँ पे जाती है? अप द हिल एंड लीड टू द बोगिन हिल, जो कि बोगिन हाइट्स के लिए रास्ता है, वहाँ पे है वो रोड, ओलिवर स्ट्रीट। सो एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे। सो और वो आज वैसे भी चांस नहीं लेना चाहते हैं लेट जाने का, बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत अहमियत रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है उनके लिए। क्योंकि आज क्या होगा? डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर टुडे? आस्क पैगी। पैगी कहती है कि क्या तुम सोचती हो कि आज मिस मेसन जो है वो विनर अनाउंस कर देंगी? ओह होप सो। वो कहती है, मैडी कहती है ओह होप सो, कि आज करना चाहिए, उनको कर देंगे। द मिनट वी गेट इन, जब हम अंदर जा रहे होंगे तब तक वो अनाउंस कर देंगी। सेड मैडी ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। वो कहती है कि आप ही जीतो, तुम ही जीतोगी पैग। होप सो, पैगी कहती है, ईगरली कहती है, मतलब होप सो कि हो सकता है मैं ही जीतूँ, ऐसे वो कहती है कॉन्फिडेंटली। सो द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप्ड हर शॉर्ट एंड गैप्स्ड। तो वो क्या करती है? जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम। सो वहाँ पे क्या होता है? हर तरह पर ड्राइंग ही ड्राइंग होती हैं। ऑन एवरी लेज एंड विंडो शिल, मतलब विंडो के नीचे वाला हिस्सा और एवरी लेज। सो डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट्स, बहुत सारे चमचमाते कलर्स और मतलब बहुत ही लैविश डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर। और सारे के सारे जो हैं वो रैपिंग पेपर के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम। और ये मतलब हंड्रेड्स तक होंगे, मतलब 100 तक होंगे। ऑल लाइंड अप, और सारे के सारे मतलब लाइन में लगे हुए हैं। दीज मस्ट बी द ड्राइंग ऑफ द फॉर द कंटेस्ट। और ये सारी की सारी ड्राइंग्स कंटेस्ट के लिए हैं। देवर, और वो उसी के लिए थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विस्लिंग एंड मर्मर्ड एडमायरिंगली। हर कोई रुक रहा था और मतलब मरमर्ड मतलब होता है धीरे धीरे बोल रहा था, और विस्टल्ड मतलब एक दूसरे से बहुत ही एडमायरिंगली मतलब उसकी तारीफ़ कर रहा था।
As soon as class had assembled, Miss Mason announced the winner. So जैसे जैसे क्लास इकट्ठी होगी तो मिस मैसन ने विनर अनाउंस किया. जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़. सो बॉयज़ में कौन जीता? जैक बैगल्स. शी सेड, टीचर्स ने कहा. और हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर, और उसका जो डिज़ाइन था आउटबोर्ड मोटर का वो रूम 12 में एग्जीबिशन में लगा हुआ है, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज़. और जो जितने भी और लड़कों ने डिज़ाइन बनाए थे उन स्केचेस के साथ वो रूम 12 में लगा हुआ है, जो कि किस चीज़ का स्केच था? डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर. सो एज फॉर द गर्ल्स, और वो बोल रही है कि अब गर्ल्स में सी सेड, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches वर सबमिटेड बाय मोस्ट. अब वो बता रही है कि 1 या 2 स्केचेस सबमिटेड किए गए हैं, मतलब मोस्ट सब लोगों की तरफ से. 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर. अब वो बोल रही है कि एक लड़की जिसको रूम 13 को उसके ऊपर गर्व होना चाहिए. दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन. और उस एक लड़की ने 100 डिज़ाइन बनाए हैं. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल. सारे के सारे अलग हैं और बहुत ही सुंदर हैं. इन द ओपिनियन ऑफ जजेस. अब वो बता रही है कि जजेस का ये ओपिनियन है, एनी वन ऑफ ड्राइंग इज़ वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज़. उसकी कोई भी ड्राइंग जो है वो इस प्राइज़ को जीतने के लिए काफ़ी है. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. अब वो कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ ये बताते हुए कि वेंडा पेट्रोंस्की जो है वो गर्ल्स मेडल की विनर है. अब ये जो लड़की आप देख रहे हैं ये वेंडा पेट्रोंस्की है, और जो ये क्या ड्रॉ कर रही है अपनी ड्रेसेस, और ये जो साइड पे ड्रेसेस हैं ये भी वेंडा पेट्रोंस्की ने ही बनाई हैं. इसके ही अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज़. अब वो कहती है कि अनफॉर्चुनेटली वेंडा जो है वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अपलॉज. और वो यहाँ पे अपनी मतलब ये सम्मान लेने के लिए यहाँ पे है नहीं. दैट इज़ ड्यू टू हर, और ये उसके ऊपर ड्यू है. लेट अस होप सी विल बी बैक टुमारो. और ये आशा करते हैं कि वो कल आ जाए स्कूल में. नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूट ड्राइंग्स. अब वो कह रही है कि अब क्लास तुम सारे ही सारे इस रूम में एकदम शांति से उसके डिज़ाइंस को एग्जीक्यूट होता है, मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटी, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी तरह से बनाए गए हैं, उनको देखो. सो द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर. अब क्या है, चिल्ड्रन जो हैं बर्स्ट इनटू अपलॉज मतलब सडनली और स्पॉन्टेनियसली क्लैप्ड हैंड्स. अब सारे ही बच्चे तालियां बजाते हैं उसके लिए. और इवन बॉयज़ वर ग्लैड, इवन जो लड़के हैं वो भी बहुत खुश होते हैं. चांस उनको एक मौका मिल जाता है अपने जो फ्लोर पे हुड़दंग मचाने का, जैसे कि वो करते हैं अपने पैरों से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं, और फिंगर्स और अपनी जो उंगलियां हैं वो मुंह में डाल के सीटियां बजाने लग जाते हैं. तो दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, क्योंकि वो ड्रेसेस में तो इंटरेस्टेड नहीं थे, पर उनको एक मौका ज़रूर मिल गया अपना वो करने का. मौका मिल गया उनको अपनी पैरों को पटकने का फ्लोर पे और सीटी बजाने का. लुक पैग विस्पर्ड मैडी. अब मैडी जो है उसके पैग के साथ बोल रही है कि पैग देखो, दैट इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल. अब वो कहती है कि ये वो ही ब्लू वन है जो उसने बताया था हमें जिसके बारे में. इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी. पैगी भी कहती है हाँ बहुत सुंदर है. एंड हेयर इज़ दैट ग्रीन वन, और वो कहती है कि ये देखो ये ग्रीन वन बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. अब वो कहती है कि मैं सोचती थी कि मैं ही बना सकती हूँ, और उसने इतने सुंदर सुंदर बनाए हैं. और वो बहुत हैरान होती है. बॉय का मतलब यहाँ पे होता है हैरान होना, हैरानी से कहना. सो यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. सो अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।